तो पहला सवाल क्या था मैया का, वहीं से बात शुरू करते हैं हम लोग। सब लोग बहुत ध्यान देकर समझो। माता जी का पहला क्वेश्चन राम के बारे में क्या था। प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी। आइए। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। बाबा मेरा पहला सवाल यह है कि जो परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई आकार प्रकार रूप रंग नहीं है, वो परमात्मा संसार में सगुण क्यों बनता है? अथवा बिल्कुल खुला खुला प्रश्न करूं तो भगवान का संसार में अवतार क्यों होता है? जो वैकुंठवासी है वो धरती पर क्यों आता है? जो जगत का पिता है वो दशरथ का पुत्र क्यों बनता है? मेरा सवाल पहला ये है। उसका कारण क्या है उसके अवतार का? तो भगवान शंकर मुस्कुराए, भवानी जी इसका भी उत्तर बड़ा कठिन है। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। ये भी कहना मुश्किल है पक्के तरीके से कि भगवान का अवतार क्यों हुआ था। इस कारण से भगवान संसार में आए थे कि इस कारण से आए थे, ये सब कहना पक्का मुश्किल है। बहुत से कारण, हजारों कारण उनके आने के हैं। भगवान के हजारों अवतार होते हैं, हजारों कारण उसके हैं। और एक बात आप बिल्कुल नोट कर लो भाई बहनों, भगवान का एक बड़ा प्रसिद्ध नाम है कारण रहित दया। कारण रहित, रीजन लेस है वो। अगर वो कारण से ही कोई काम करता होता तो व्यापारी कहलाता था। व्यापारी किसी कारण से कोई काम करे वो व्यापारी होता है। किसी फायदे के लिए, किसी रीजन से, किसी मतलब से कोई काम करे तो व्यापारी हो गया। फिर भगवान कहाँ रह गया? भगवान का बड़ा प्रसिद्ध नाम है कारण रहित, रीजन लेस। भगवान का अवतार इस कारण से होता है कि इस कारण से होता है कि इस कारण से होता है, इसके बारे में पक्की बात कोई नहीं कह सकता है। कहा फिर कैसे माना जाए? वो क्यों आते दुनिया में, संसार में क्यों उतरते हैं वो? तो भगवान शिव ने कहा, देवी जी भगवान के आने का जो सबसे मुख्य कारण है अवतार लेने का, जो भगवान ने खुद अपनी वाणी में कहा है, गीता में अपनी जिह्वा से कहा है, मैं क्यों संसार में आता हूं, तो वही मुख्य मान लिया जाए, है ना। वैसे तो बहुत से कारण हैं, नारद जी का श्राप, मनु जी की तपस्या, जय विजय का श्राप, बहुत से कारण हो सकते हैं। लेकिन भगवान ने जो अपने मुंह से कारण बताया है, मैं क्यों संसार में आता हूं, उसी को मुख्य माना जाए। तो राम जी क्या बोले? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म की हानि। धर्म की हानि का अर्थ क्या करेंगे हम लोग? धर्म की हानि माने क्या करें? मंदिर तोड़े जाएं, बाबा लोग मारे जाएं, यज्ञ हवन पूजा पाठ न हो, धर्म के सब काम बंद हो जाएं, ये तो धर्म की हानि है ही है मित्रों। धर्म की सबसे बड़ी हानि एक और होती है इसके अलावा। धर्म की हानि का एक और पर्याय माना गया है, जब इंसान धर्माचरण करना छोड़ दे। इंसान खाली धर्म के चिन्ह तो लगा ले, माथे पे चंदन लगा ले, गले में माला पहन ले, धोती कुर्ता पहन ले, गड़ाऊ पहन ले, लेकिन धर्म का आचरण बिल्कुल न करे जीवन में, उसका नाम होता है धर्म की हानि। और भगवान इसी काम को करने, धर्म संस्थापनार्थ है। जो इंसान धर्म का उल्लंघन करना शुरू करता है, आज की हालत को देखो आप। अगर आज देखो इंसान घंटी को बजा रहा है, ओम जय जगदीश हरे, चंदन भी लगा लेता है रोज सवेरा उठ करके, माला भी पहन लेता है,
लेकिन जिंदगी में धर्म है क्या? जिंदगी में सत्य है? दिन भर में 99% हम झूठ बोल रहे हैं, 99% झूठ बोल रहे हैं। और जब से ये आ गया है मोबाइल सुर, तब से तो इंसान और झूठा हो गया, और झूठा हो गया। और जबकि पढ़ते रोज हैं, सांच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। और दिन भर में मोबाइल लगा के कान में कितना झूठ बोलता है इंसान, रामे जानते खाली। घर में बैठा अच्छा भला पकौड़ी खा रहा है और फोन आता है, कहाँ? आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन। पढ़ेगा रोज, झूठ बराबर पाप, कोई दुनिया में नहीं। बैठा पकौड़ी खा रहा, बोलेगा बाहर विदेश गए, सिंगापुर में। धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता है, धर्म का आचरण होना चाहिए। और धर्म का आचरण जब इंसान छोड़ दे तो इसका नाम होता है धर्म की हानि। और फिर उसी धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय इंसान पुनः धर्माचारी बने। इसके लिए भगवान संसार में आते हैं। तो जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ पर एक बहुत मार्के की बात है ध्यान देने वाली। भगवान संसार में ब्राह्मणों की पीड़ा हरने आते हैं ऐसा नहीं है, क्षत्रियों की पीड़ा हरने आते हैं ऐसा नहीं है। भगवान इस संसार में आते हैं वैश्यों की पीड़ा हरने, ऐसा भी नहीं। शूद्रों की पीड़ा हरने आते हैं, ऐसा भी नहीं। भगवान ने साफ साफ कहा है बाबा ने, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जो सज्जन होता है भगवान उसकी पीड़ा हरने आता है ना सज्जन जी? मैंने पहले दिन ही कहा था भगवान का अवतार, भगवान के अवतार का मेन कारण यही है, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ब्राह्मण पीड़ा नहीं, क्षत्रिय पीड़ा नहीं, वैश्य पीड़ा नहीं, शूद्र पीड़ा नहीं, सज्जन पीड़ा। जातिवाद पर बहुत करारा प्रहार है ये रामायण। जो मानते हैं कि जातिवादी कथाएं सब हैं, ये जातिवाद पर कितना बड़ा प्रहार किया गया है इस चौपाई में। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की पीड़ा भगवान नहीं हरते हैं, भगवान सज्जन पीड़ा हरते हैं। जो सज्जन बन जाए उसकी पीड़ा भगवान हर लेंगे। आप बन जाओ, हम बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए, जो सज्जन बन पाए उसकी पीड़ा भगवान हरेंगे। सज्जन माने, अब सज्जन माने क्या होता है इसको भी जान लो, और सज्जन जी खास करके जान ले। सज्जन की परिभाषा वास्तव में क्या होती है? सज्जन कौन? गोस्वामी जी रामायण में लिखे हैं, दो ही परिभाषा, दो ही। एक, सज्जन कौन? सज्जन सुकृत, सज्जन वही है सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। ओ देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। सज्जन की पहली परिभाषा मानस कहती है, कास्ट की इसमें बात कोई नहीं है, जात बिरादरी बात में कोई नहीं है। सज्जन कोई हो सकता है। सज्जन कौन? सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई। सज्जन समुद्र की तरह होता है। अब समुद्र की विशेषता क्या है? देख पूर्व विधु बाढ़े जोई। जो पूर्णमासी के चांद को देखकर बढ़ता है। पूर्णमासी माने जो दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर, दूसरों की तरक्की को देखकर, जो दूसरों की उन्नति को देखकर जिसके अंदर उछाल आती हो, वाह हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हमारा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है। देख पूर्व विधु बाढ़े जोई। जो दूसरे की उन्नति को देखकर बढ़ता हो, जिसका उत्साह बढ़ता हो, जिसकी खुशी बढ़ती हो, वो सज्जन है। वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, छोड़ो, वो सज्जन है। और जो सज्जन है भगवान उसकी पीड़ा हरते हैं। दूसरे की तरक्की को देख के आपके अंदर जरा खुशी होनी चाहिए। होता क्या है इसका जस्ट उल्टा। इसलिए हम सज्जन नहीं बन पाते। जो दूसरे की तरक्की को देखकर सिकुड़ता हो, दूसरे की उन्नति हो रही हो, वो जल रहा हो, वो दुर्जन है, वो सज्जन नहीं है। सज्जन की बिल्कुल पहली परिभाषा यही है, देख पूर्व विधु बाढ़े जोई। जो दूसरे की तरक्की को देखे और उसके अंदर की खुशी बढ़े, वाह हमारा पड़ोसी गाड़ी ले आया, हमारा पड़ोसी कार ले आया,
उसको देख के हमारे अंदर खुशी पैदा हो, जानना वो सज्जन। सज्जन और सज्जन की एक और परिभाषा लिखी रामायण में, पढ़िए। ये सब सज्जनों की परिभाषाएं हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, धनु धनु भवन सुहद परिवारा। जननी जनक गाइए। बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांधु बरि डोरी, मम पद मनहि बांधु बरि डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। राम के द्वारा बताई परिभाषा है सज्जन की। सज्जन कौन? वो सज्जन जो होगा वो हमारे हृदय में ऐसे बसेगा जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। उसी के लिए मैं संसार में उतरता हूं। हर एक पानी सज्जन पीर। सज्जन कौन? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध। जिसने संसार की समस्त ममताओं को समेट कर मेरे चरणों से बांध दिया। सारी ममता केवल मुझसे करता है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो। जो जगत की समस्त ममताओं को रामचंद्र के चरणों से जोड़ दिया है, गोस्वामी जी कहते हैं अस सज्जन, वो सज्जन। मैं ऐसे लोगों के लिए संसार में आता हूं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग था, रावण का आतंक फैला था संसार में। रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, उसका बेटा मेघनाद और उसके तमाम नाती पोते, ये सब राक्षस मिल करके संसार से धर्म की बहुत हानि कर रहे थे। मंदिर तोड़ना, साधु महात्माओं का जीना हराम करना, यज्ञ हवन पूजा पाठ कथा भागवत सब बंद कर देना। और रावण का ऐसा आतंक फैला था उस जमाने में, त्रेता में, कि गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में, त्रेता में रावण की जो फैली थी दुहाई चारों तरफ। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासै देश निदासै, जो रह वेद पुराना। तेहि बहुविध त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, बाढ़े बहुखल चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। मान मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सम प्राणी। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा। रावण का आतंक फैला पूरे संसार में। धर्म होना तो दूर, गोस्वामी जी कहते हैं धर्म सुनी नहीं काना। होना तो बड़ी बात है, धर्म का कोई काम कानों में सुनाई नहीं पड़ता था। दूर दूर तक सब धर्म के काम बंद हो गए थे। रावण ने कह दिया था कोई कथा भागवत कथा मिल जाए उसको पैक करो शक्कर वाले बोरे में और देश निकास हो, उसको भेजो अंडमान निकोबार, काला पानी करो उसका। कथा भागवत मंदिर यज्ञ हवन देखत यज्ञ निशाचर धामे,
करे उपद्रव मुनि दुख पावे। सारे धर्म के काम संसार से बंद हो रहे थे रावण के आतंक के कारण। धरती मैया त्रस्त हो गई। धरती मैया का चारा है धर्म। धरती को हमारा गाय माना गया है, गाय। ध्यान देकर समझिएगा। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, धरती हमारे गाय का प्रतीक मानी गई। और आप सब जानते हो, और गाय है तो उसका चारा भी होना चाहिए। गाय हो उसका चारा ना हो तो गाय तो भूखे मर जाएगी। तो धरती अगर गाय है तो ये धर्म कर्म यज्ञ हवन इसका सब चारा है। धरती इसी से पुष्ट होती है। धरती का ये सब खुराक है। अब धरती मैया त्रस्त हो गई। यज्ञ हवन सब बंद, धर्म कर्म सब बंद। धरती भूखे मरने लगी। भूखी प्यासी धरती मैया त्रस्त होकर के और पहुंची ब्रह्मा जी की शरण में। आज हमारे बीच में एक और विशिष्ट अतिथि का आगमन हुआ है। डॉक्टर संजय कुमार जी, डबल एमडी हैं आप। सपत्नीक आपकी हाजिरी आज कथा में है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और भी बहुत से अतिथि हमारे बीच में हैं। माननीय मंत्री जी 5:30 तक रुकेंगे। बहुत धन्यवाद। जी जी, जी। हे भगवान, जिसके बच्चे रोना हो एक टाफी लाए को सबके टाफी। जहां रोए तहां टाफी उनके मुंह में पट दो। हाँ, रोने बच्चे मत लाओ कथा में। लाओ तो संघ लेबन चूस लाओ उनके लिए। हाँ, एक की वजह से पूरी महफिल खराब हो, ऐसे बच्चे लाना मना है। और लाओ तो एक संघ टाफी जरूर लाए को। जहां रोए तहां डालो पट दो मुंह में उनकी टाफी। तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था? धरती मैया त्रस्त हो गई। और त्रस्त होके गाय का रूप दिया। नगर शहर ये सब मेरे ऊपर हैं, इनका बोझ मुझे नहीं खलता है। लेकिन जब एक पापी बढ़ जाता है, पनप जाता है, तो पापी का बोझ मैं सह नहीं पाती। तो ब्रह्मा ने मना कर दिया, देवी जी मेरे बस का नहीं। क्यों? 4 खोपड़ी लगाए हो, बस का नहीं। 4 मुंह वाले बाबा हो, बस का नहीं। तो ब्रह्मा ने कहा, हमारे 4 मुंह हैं, लेकिन जिसका अत्याचार फैला है उसके कहे गिने हो? कहे ब्रह्मा के 4 और जिसका अत्याचार है उसके कहे 10। तो हमसे 6 एक्स्ट्रा है उसके पास। अब हमारे 4 खोपड़ी, उसके 10 खोपड़ी रावण के। तो 10 खोपड़ी वाले के आगे 4 खोपड़ी वाला क्या कर पाएगा उसमें? ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। मेरे बस का नहीं, मोर कछु न बसाई। नियंता है सो अविनाशी, जो जगत का पति है। हमरे हो और तोर सहाय, हमारा और तुम्हारा सबका वही सहाय। लेकिन एक बड़ा भारी सवाल खड़ा हुआ कि कहां पाइए प्रभु जो करी पुकारा। भगवान की शरण में चलें, पुकारें। उस सभा में जो भगवान का एड्रेस बताया था कि भगवान की शरण में चलना तो है, लेकिन भगवान का पता क्या है? तो महादेव ने उस सभा में बताया था भगवान का पता, गंगेश्वर भगवान ने। आइए उस पते को जब नोट करें हम लोग। भगवान को जब भी खोजे पाओगे आप, इसी पते पर पाओगे। 5:30 वाली बहुत बाद में आती है। 5:30 वाली, 6 वाली, 6:15 वाली, 6:15 तक तो आते हैं हम लोग सुनने कथा। आगे बढ़िया बढ़िया, आगे कोई टिकट नहीं है, बढ़िया। किसको आगे? जगह पीछे कम पड़ रही बहुत। कई लोग डरते हैं कि आगे टिकट पड़ेगा क्या, ऐसा ना हो रुपया 1100 मंगे लगे कि आगे बढ़ना 1100 रुपया दो। टिकट नहीं है कोई यहाँ पर, सब फ्री है। खिसका बहन, डरो मत, बढ़िया। तो भगवान महादेव ने उस भरी सभा में खड़े होकर के जो ठाकुर जी का एड्रेस बताया था कि भगवान कहाँ मिलेंगे,
उनका पता लिखो, वहीं चल के पुकारो सब लोग। तो शंकर जी ने क्या पता बताया था, सब लोग नोट कीजिए भगवान का पता। शंकर जी बोले, तेहि समाज गिरिजा में रहे तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई बचन एक कहे अवसर पाई बचन एक कहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जा। देव ने कहा, देवताओं भगवान नारायण का पता असली ये है, हरि व्यापक। व्यापक माने पूरे संसार में उनकी व्यापकता है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, एक एक तिनके में उनका निवास है। सर्वत्र समाना, सर्वत्र माने एवरीवेयर, और समाना माने बराबर मात्रा में, सेम। बस शर्त क्या है उनको पाने की? कोई माने हम 11 लाख का चेक काट देंगे, 11 करोड़ का चेक काट देंगे तो भगवान मिल जाएंगे? नहीं, पैसे से खाली परमात्मा का फोटो मिलता है, फोटो, भगवान नहीं मिलते। भाई पैसा लगाओगे तो फोटो ले आओगे 100 रुपए का, बहुत पैसा होगा तो थोड़ा बढ़िया फोटो ले। से ना मिलते हैं तपस्या से, ना मिलते हैं यज्ञ से, ना मिलते हैं ध्यान से, ना मिलते हैं ज्ञान से। भगवान को पाने का इकलौता उपाय है प्रेम ते प्रकट हुए में जाना, प्रेम से प्राप्त होता। ना हम बेदैर्न, भगवान ने गीता में कहा है, गीता पढ़िएगा, ना हम बेदैर्न, न तपसा, न च इज्जया, न स्वाध्याय, न प्रवचनेन। भगवान ये किसी उपाय से नहीं मिलते। कोई माने कि हम 500 कथा माध्यम में भगवान मिल जाएंगे, न प्रवचनेन, प्रवचन करने से भगवान नहीं मिलते। फिर उनको पाने का उपाय क्या है? सिंगल, इकलौता उपाय, प्रेम ते प्रकट हो। प्रेम, इसका सबूत है हमारी गोपियां ब्रज की। अब आपसे पूछूं, गोपियों के पास क्या था? तपस्या थी, ज्ञान था, रूप रंग था, पैसा था, स्वाध्याय था, पैसा था, कुछ नहीं था उनके पास। और गोपियां घर बैठे भगवान को पा गई, घर बैठे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशा हो जाहि निरंतर ध्यान, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। और ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। घर बैठे गोपियां पाई, न तपस्या किया, न ज्ञान था, न पैसा था, न रूप था, न रंग था, न कुछ था। क्या था? केवल एक चीज थी, बस प्रेम था उनके अंदर, प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रेम सरोवर में जो डूबे, प्रभु की झलक दिखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाखों पाए, चाहे कर लो लाखों पाए। परमात्मा को पाने का इकलौता उपाय है प्रेम। लेकिन प्रेम के बारे में जरा जान लिया जाए। आज प्रेम शब्द का बहुत मिसयूज हो रहा है समाज में। कुछ शब्द ऐसे हैं जो उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है समाज में। एक शब्द है सेवा, सेवा। दूसरा शब्द है प्रेम, और तीसरा शब्द है गुरु, गुरु। इन सब शब्दों का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है।
जाके देखो काशी में सब गुरुए हैं, सब गुरु हैं। गुरु पान, गुरु बीड़ी चलेगी, गुरु सुरती, सब गुरुए हो गए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वहां सब गुरुए हैं। ये शब्द का मिसयूज है, दुरुपयोग उसका है। और दूसरा शब्द है सेवा। सेवा शब्द का भी बड़ा दुरुपयोग समाज में हो रहा है। लिखा होता दुकानों पर, लिखा होता एक बार सेवा का मौका दे। वहां सेवा होती है, दुकान में सेवा होती है, लेकिन लिखा होता है एक बार सेवा का मौका दे। ये सेवा शब्द का दुरुपयोग है, बहुत बड़ा शब्द है सेवा, उसका लोग दुकानों पर लिख के प्रयोग कर रहे हैं, एक बार सेवा का मौका दे। और तीसरा शब्द है प्रेम। इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, हर जगह प्रेम यूज करते हैं लोग। प्रेम प्रेम। पार्कों में खड़े होंगे 14 फरवरी को गुलाब का फूल, और वहां प्रेम शब्द यूज करते हैं, आई लव यू। वो प्रेम है, उसको प्रेम कहते हैं। वो पार्कों में प्रेम होता है, वो पार्कों में होता है, उसको बोलते हैं वासना। वासना है वो। माँ को बेटे से प्रेम नहीं होता है, माँ को बच्चों से ममता होती है, ममता, और उसका प्रेम नाम दिया गया। पति को पत्नी से प्रेम नहीं होता, उसका नाम होता है आसक्ति। उसका जो पति पत्नी के बीच में होता है उसका नाम शास्त्रों में लिखा है आसक्ति। वहां भी प्रेम यूज करते हैं, प्रेम करते हैं पति को। प्रेम खाक करते हो, आसक्त हो, खाली आसक्ति है। मकान दुकान से होता है मोह, वो कहते हैं प्रेम है, उसका नाम मोह होता है। हम लोगों ने इसका बड़ा मिसयूज किया है। मोह को प्रेम कहते हैं, आसक्ति को प्रेम कहते हैं, ममता को प्रेम कहते हैं, वासना को प्रेम कहते हैं। प्रेम माने होता है विशुद्ध प्रेम, केवल प्रेम। राम जी को जो प्रेम पसंद है वो ये प्रेम नहीं है। राम जी को कौन सा प्रेम प्रिय है? पढ़िए रामायण में क्या लिखा हुआ है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हो जो जान निहारा। केवल प्रेम माने राम जी को जो प्रेम प्रिय है, जिससे राम जी प्रकट होते हैं, उसका नाम केवल प्रेम है। और केवल प्रेम माने होता है प्रेम में कोई मिलावट न की जाए। आजकल प्रेम में एक मिलावट हो गई। प्रेम के पहले आई और प्रेम के पीछे यू लगा दिया गया। आई यू, आई और यू में प्रेम मिक्स कर दिया गया। आई और प्रेम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो और यू। आई और यू का नाम जानते हो क्या होता है? माया। रामायण में लक्ष्मण जी ने पूछा अरण्य कांड में, माया माने क्या होता है? व्हाट इज द माया? तो राम जी यही बोले हैं, आई और यू का नाम माया होता है। माया को अलग से देवी नहीं है, माया को अलग से राक्षसी थोड़ा है कि अलग से कोई डाइन होती है। वो माया अलग से देवी होती होगी। मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीवन काया, यही बस कीन्हे जीवन काया। मैं और मोर और तोर तय माया। राम जी कहते हैं मैं और तू जहां लग गया वही माया हो जाती है। तो आजकल का प्रेम भी माया भी हो गया है, प्रेम भी माया में हो गया है। वो प्रताप भानु की रसोई जो थी ना, वो आपको याद है? वो जो बेचारा वो अच्छा बड़ा राजा था और राक्षस बन गया रावण, वो माया में रसोई, माया में। ऐसे आजकल हमारा आपका प्रेम भी माया में हो गया है, इसलिए वो भगवान नहीं मिल पा रहे हैं। भगवान की प्राप्ति जिस प्रेम से होती है उसका नाम है विशुद्ध प्रेम। न आई न यू, कुछ नहीं। प्रेम जब अनंत हो गया, सारी बाउंड्रियों से मुक्त, सारे आई और यू से मुक्त प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, सारी सीमाओं से मुक्त प्रेम। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त
रोम रोम में। दिखते सिया राम जो कि व्यापक है व्योम में, दिखते सिया राम जो कि व्यापक है व्योम में। सृष्ट ही बसंत हो गया, सुस्त ही बसंत हो गया, हो गया। रोम रोम संत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया, तो रोम रोम संत हो गया। तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान हर जगह है, बस प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस प्रेम से पुकारो वहीं हाजिर हो जाएगा। अब भगवान, मैंने आपसे कल कहा था, भगवान खंभे में थे नहीं, बस प्रहलाद जी का प्रेम था, वो भाव था उसका, खंभे में है, खंभे में आ गए। जहां कह दे भगवान, नामदेव ने कुत्ते में राम को प्रेम से मान लिया, कुत्ते में राम। जहां भक्त का प्रेम प्रकट हो जाए वहीं भगवान हाजिर हो जाते हैं, प्रेम ते प्रकट हो। तो यहां भी है, वहां भी, हर जगह है, बस प्रेम। जैसे पानी, मैंने एक दृष्टांत समाज को दिया है कई बार, आप जरा इसको ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे पानी धरती नीचे हर जगह होता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब जगह। लेकिन जहाँ बोरिंग हो गई है पानी आएगा, यहाँ भी है, 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 हर जगह नीचे पानी है। लेकिन जहाँ बोरिंग पा जाएगा वही निकल पड़ेगा। ऐसे भगवान हर जगह है, लेकिन जहाँ प्रेम पा जाएगा वही प्रकट हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने कहा जब हर जगह है तो यहाँ भी है, यहीं पुकारते हैं, कहीं यहीं पुकारो, कहीं नहीं जाना है। और बस ब्रह्मा जी की अगुवाई में सारे देवताओं ने मिलकर भगवान को पुकारना शुरू किया। बहुत सुंदर पुकार यहाँ पर गाई गई है, सारे देवता मिलकर पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी की अगुवाई में। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी प्यारी है, इसको जरा मैं ध्यान देके चाहता हूं कि सुनो आप लोग, तब आपको फायदा होगा इससे। यहां पर लिखा है कि जब ब्रह्मा जी पुकारना शुरू किए तो कैसे पुकार रहे हैं, तो लिखा है नयन बह नीर तब स्तुति करत। आंखों में आंसू ब्रह्मा जी के बह रहे हैं और ब्रह्मा जी पुकार रहे हैं। आंसू ना हो आंखों में तो पुकार भगवान सुनते नहीं। हमारी आपकी पुकार आपको लगती हो कि सुनना है, भगवान नहीं सुनना, बहरा बन लेता है, बहरा। वो एक मैंने अंग्रेजी में कविता पढ़ी थी, वो पता नहीं कौन सी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि भगवान बन लेता है बहरा। अब पुकारो पुकारो पुकारो, बहरा बन लेता है। भगवान को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा का नाम है आंसू, अश्रु। आप संस्कृत में पुकार रहे हो कि हिंदी में पुकार रहे हो कि अंग्रेजी में पुकार रहे हो, इससे उसका कोई लेन देन नहीं। आप अश्रु के साथ पुकारो, उसकी जो लैंग्वेज है अश्रु। नैन बह नीर। हमारे बापूजी एक बड़ी बढ़िया बात बोलते हैं कथाओं में। हमारे बापूजी कहते हैं कि प्रत्येक साधक को अपनी साधना की ट्रेन 2 ट्रैकों पर चलानी चाहिए। जो ट्रेन होती है ना, ट्रेन, उसकी 2 पटरियां होती हैं, 2 पर चलती है। ऐसे ही प्रत्येक साधक को अपनी साधना की ट्रेन अगर आगे बढ़ानी है, मंजिल की प्राप्ति करनी है, तो उसको साधना की ट्रेन के लिए 2 ट्रैक बिछाने पड़ेंगे, 2 पटरियां। कौन कौन सी 2 पटरियां हैं? एक पटरी का नाम है अश्रु और दूसरी का नाम है आश्रय। आश्रय माने उसका सहारा, उसके पर समर्पण, उसका भरोसा। तो आंसू और आश्रय अगर 2 पटरियां आपके पास नहीं है तो फिर आपकी साधना की ट्रेन कहीं पहुंचेगी नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाएगी, चलन नहीं पाएगी वो साधना की ट्रेन। हमारी आपकी ट्रेन सब मंजिल क्यों नहीं पा रही? ना आंसू है ना आश्रय, इसलिए बस खाली माला चल रहे हैं। और खाली माला जो होता नहीं, खाली प्रार्थना को नहीं होता। प्रार्थना अश्रु की भाषण की जाए। नैन बह नीर अस्तुत करत। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू हैं और ब्रह्मा जी बड़े भाव से भगवान को पुकार रहे हैं। आइए हम लोग पुकारें, सब लोग गाओ। इसी प्रार्थना का प्रभाव था कि भगवान का अवतार हुआ था। यही प्रार्थना, बड़ी प्यारी प्रार्थना है, रामायण में, बालकांड में लिखी है। सब लोग इसको, सब लोगों को याद होगी, और जिसको न याद हो फिर उसका क्या कहूँ मैं, उसको कुछ बोलूंगा नहीं याद। फिल्मी गाना याद है 75, और रामायण के छंद नहीं याद है। गाना याद है 150, झुमका गिरा रे, गाना 150 याद है। और रामायण की प्रार्थना जिसको सुन के भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, नहीं याद है। अब मैं देखूंगा सबके चेहरे भी, कौन कौन गा रहा है, किसको किसको याद है। इधर माता बहनों गारी 150 याद है, गारी, सोहर, बधावा 1500 याद किए बैठे हैं। रामायण के जो छंद हैं उससे, जिससे भगवान अवतारित होते हैं, वो नहीं याद होगा। याद हो सकता है, कोशिश नहीं कर रहा, प्रयास नहीं कर रहा।
इसको लोगों ने मान रखा है एक्स्ट्रा, फालतू आइटम, इसमें क्या रखा है? रामायण कहती इसी प्रार्थना से भगवान का अवतार हुआ, वही यही वो स्तुति है जिससे भगवान प्रसन्न हुए थे। गाना चाहिए सबको, रोज गाओ, याद हो तो गाओ, नहीं तो जाओ, याद हो तो गाओ। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक। याद है बहुतों को? नहीं याद हो तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, और नहीं याद हो तो अभी मेरी प्रार्थना है, याद कर लो, याद करो इसको। यू कैन डू। लापरवाही करते हो खाली, बस कर सकते हो, हल्के में ले रहे हो तभी नहीं कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो इसको। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंता, जो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकर्ता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, शिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु आधारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, रंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ सयानी, शरण सकल सुर जोधा, शारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जातहु को नहीं जाना, यही दीन पियारे, वेद पुकारे, प्रभु सुश्री भगवाना, भववारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कहिजा। जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। पुकार का असर हुआ और वहीं पर एक गगन गिरा, आकाशवाणी हुई, देवताओं निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो, निर्भय हो। अब जरा ध्यान देकर समझना, भगवान राम का पहला वाक्य जो संसार के लिए आया है ऊपर से, फर्स्ट वर्ड दुनिया के लिए, पहला वाक्य बोले निर्भय हो, निर्भय हो जाओ। राम माने होता है धर्म। राम की जो आध्यात्मिक व्याख्या है, रामो ही विग्रहवान धर्म, और धर्म जो पहला आदेश संसार को देता है, पहला वाक्य जो बोलता है जगत के लिए, उस वाक्य का नाम है निर्भय हो, निश्चिंत हो जाओ, निडर होके काम करो साहब। अब वो असली धर्म कह रहा है निर्भय हो जाओ। और आजकल धर्म के नाम पर जो डराया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, धर्म ही बोल रहा है निर्भय हो जाओ, अभयम सर्वभूतेभ्यो। राम जी का वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, अभयम अभयम। आजकल धर्म के नाम पर तथाकथित जो धर्म वाले लोग हैं ना, तथाकथित, वो धर्म के नाम पर जो भय पैदा कर रहे हैं समाज के सामने, एक करोगे तो नाश हो जाएगी, ऐसा करोगे मर जाओगे, ये करोगे सब बिलाए जाओगे। धर्म के नाम पर जो समाज को भयभीत किया जा रहा है। कई महिलाएं मेरे पास आती ही मिलने और कहती, महाराज जी वो पंडित जी बताए थे, वो पंडित जी फलाने कि माताओं को साली राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। माताओं बहनों को, महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, माताओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धर्म कहता है अभयम, डरने की कोई जरूरत नहीं है, निर्भय हो।
और तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो घूम रहे हैं समाज में, वो समाज को धर्म के नाम पर जो डरा रहे हैं, जो डरा रहे हैं, ऐसा करियो नाश हो जाए, यूं करोगे बिला जाओगे, ऐसा करोगे बर्बाद हो जाओगे। धर्म का पहला आदेश, बिल्कुल गांठ बांध लो इसको, निर्भय हो। इसमें क्या डरना यार, हमारा बाप है वो। बाप कभी अपने बेटे का हित कर सकता है? ये करोगे तो नाश कर देगा वो, ये करोगे तो बर्बाद कर देगा आपको। बाप किसी को बर्बाद करता है अपने बेटे को? लेकिन लोगों को धर्म के नाम पर जो भय पिलाया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, धर्म स्वयं कहता है निर्भय हो जाओ, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हो दीन कर वंश उदारा, ले हो दिन कर वंश उदारा, हरिहौ सकल भूमि गरुआई, हरिहौ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय। निश्चिंत हो जाओ देवताओं, मैं धरती के बोझ को उतारने के लिए बहुत जल्दी तुम्हें लाग धरी हो नर वेशा। अगर रावण ने मांगा है मनुष्य के हाथों मरूंगा, तो मैं मनुष्य बन के संसार में आ रहा हूं, मनुष्य अवतारा। मनुष्य के हाथों मरेगा तो मनुष्य बन के आ रहा हूं, उसको मारूंगा, धरती के बोझ को उतारूंगा। अब जब भगवान ने नर रूप में आने का वचन दे दिया, मैं नर बन के आ रहा हूं दुनिया में, तो ब्रह्मा ने सारे देवताओं को आदेश किया कि अगर भगवान हमारी खातिर, हम सब के लिए नर बन के आ रहे हैं संसार में, तो हम सब देवता लोग भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए, उनकी थोड़ी हेल्प करने के लिए बानर बन करके, वो नर बने तो हम सब बने बानर, और बानर बन करके सब लोग भगवान की सेवा में लगे। और जब सारे देवताओं को आज्ञा मिली भगवान की सेवा करना है, बानर रूप धरो सब लोग, तो सबसे पहले देवता खड़े हुए महादेव। कहा राम जी की सेवा करना है तो सबसे पहला बंदर मैं बनूंगा, और सबसे पहले बानर बने गंगेश्वर भगवान, शंकर भे हनुमान। जो हनुमान जी है ना, ये शंकर जी राम जी की सेवा के लिए बंदर बने थे। तो जामवंत, फिर ब्रह्मा जी बन गए जामवंत कि अब जब तुम बन गए हो तो हम तुमसे कम नहीं है। और ब्रह्मा जी पट दे भालू बन गए, जामवंत जो है ब्रह्मा जी का अवतार। फिर सूर्य बन गया सुग्रीव, सूर्य देवता। इंद्र बन गया बाली, और तमाम देवता विभिन्न नामों से कोई कुछ बन करके, और किष्किंधा के जंगलों में सब जहां तहां वृक्षों पर पहुंच गए। अब सब प्रतीक्षा में है कब राम जी आवे, कब राम जी आवे। मुझे लगता है